इस समय मैं उत्तराखंड के टिहरी के गूलर के इलाके में हूँ। ये इलाका जंगल का इलाका है, लेकिन यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है। जी, निर्माण कार्य किस चीज़ का? निर्माण कार्य रेलवे के ट्रैक का। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं वो एस्केप टनल है, जो कि ऋषिकेश से सीधा सीधा कर्णप्रयाग के लिए जा रही है। और एस्केप टनल बनाई गई है। एस्केप टनल में ब्रेक थ्रू भी हो चुका है और यहाँ पर एक पुल भी बनाया जा रहा है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ यहाँ जो आसपास का इलाका है, अगर हम उसकी बात करें तो ये जंगल का इलाका है, रिजर्व फॉरेस्ट है। तो यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। तो ये काम क्यों महत्वपूर्ण है और यहाँ क्या क्या किया जा रहा है, इन सारी चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ इंजीनियर्स हैं। आइए उन्हीं से बात करेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम शुभम है। तो शुभम जी, यहाँ जो काम किया जा रहा है, हमारे दर्शकों को समझाइए यहाँ हो क्या रहा है। एक्चुअली यहाँ पर क्या कहते हैं, शिवपुरी से लेकर ब्यासी को जोड़ने का काम किया जा रहा है। ये पैकेज 2 के अंडर आता है, जो कि रेल विकास निगम के अंडर किया जा रहा है। और जैसे कि आप देख सकते हो, ये अप्रोक्स 6 मीटर की टनल है। यहाँ पे 2 प्रकार की टनल है। 6 किलोमीटर से आसपास की टनल है। हाँ जी, हाँ जी। और जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे 2 प्रकार की टनल्स हो रही हैं। एक है मेन टनल, जिससे हमारी क्या कहते हैं ट्रेन गो थ्रू करेगी, और एक है एस्केप टनल। ठीक है। और उसी प्रकार से हमारे पास 2 ब्रिज हैं यहाँ पे। एक है रोड ब्रिज और एक है हमारी रेलवे ब्रिज। रेल ब्रिज की हमारी लंबाई टोटल 130 मीटर के आसपास है, और अपना जो रोड ब्रिज है उसकी 111 मीटर। और उसके बाद आप देख सकते हो कि हमारा पूरा के पूरा ये ओपन एरिया है, जिसमें हम अर्थवर्क और रिटेनिंग वॉल्स का स्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। और जिस ट्रैक के अंदर फिर सीधा जाएगी ये T3P1 के अंदर, जो कि आगे 6.5 मीटर अप्रोक्स टनल जाएगी। साढ़े 6.5 किलोमीटर। 6.5 किलोमीटर। और ये सीधा पोर्टल निकलेगा आपका ब्यासी के अंदर। तो यहाँ से जो रेलवे लाइन जाएगी वो सीधा सीधा ब्यासी निकलेगी। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये पूरा का पूरा इलाका भूकंप के लिहाज से काफ़ी संवेदनशील है, लिहाजा यहाँ पर क्वालिटी पर भी काम किया जाता है। कोई भी क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ ना हो, उसके लिए भी यहाँ पर लोग रखे गए हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? जी, मेरा नाम अक्षय है। क्या करते हैं आप? जी, मैं यहाँ पे एलएनटी में क्वालिटी डिपार्टमेंट में हूँ, क्वालिटी इंजीनियर हूँ गुल्लर क्षेत्र का। और यहाँ पे जो दोनों टनल के पोर्टल्स हैं और रिटेनिंग वॉल और ओपन वर्क और एम्बैंकमेंट का काम है, उसके क्वालिटी का निर्देशन मैं ही देख रहा हूँ। तो कैसे चेक करते हैं क्वालिटी? किसी ने कुछ भी सीमेंट लगा दिया, आप कैसे जानोगे? नहीं, सीमेंट उसके लिए पूरी एक प्रक्रिया है। सबसे पहले कोई भी मटेरियल, चाहे सीमेंट हो, चाहे सरिया हो, चाहे वायर मैश हो, रॉक बोल्ट हो, उसकी हम लोग टेस्टिंग कराते हैं, जो कि ब्यासी लैब और थर्ड पार्टी लैब में होती है। उसके बाद जब क्लाइंट से अप्रूवल आ जाता है उस मटीरियल का, उसके बाद ही वो मटीरियल यहाँ पर अनलोड होता है और फिर इस्तेमाल होता है। और जो टेस्ट होता है उसके विटनेस के लिए हमारे साथ आरवीएनएल के और जो पीएमसी है उसके इंजीनियर्स भी साथ ही होते हैं। तो हर मटेरियल एक प्रक्रिया से गुजरता है अप्रूवल होने के लिए, उसके बाद ही वो साइट पे उतरता है और उसके बाद ही इस्तेमाल होता है। उसके अलावा कुछ फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं कि इतने इतने टन पे या इतने इतने क्यूबिक मीटर आने के बाद उनकी फिर से टेस्टिंग होती है। तो ये एक हर महीने जितनी भी फ्रीक्वेंसी, जितना सामान आता रहता है, उसके हिसाब से उनकी टेस्टिंग होती रहती है रेगुलर, कंटिन्यूसली, आरवीएनएल और इंजीनियर और क्लाइंट के साथ में ही, थर्ड पार्टी लैब्स में। और फिर जब उनकी रिपोर्ट पास होती है उसके बाद ही वो मटेरियल हमारे यहाँ आके इस्तेमाल होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम कोई भी मटेरियल आके यहाँ पर अनलोड हो जाएगा, बाद में टेस्ट होगा। पहले टेस्ट होगा, फिर यहाँ उतरेगा, उसके बाद ही इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर आप समझिए क्वालिटी में कोई समझौता नहीं, और उसके लिए पूरी यहाँ पर एक प्रक्रिया है जिसको फॉलो किया जाता है। इसके अलावा अगर आपको हम दिखाएं कि किस तरीके की जगह है ये, आइए हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं ये जगह किस तरीके की है। जंगल के बीच में है और यहाँ पर एक नाला भी निकलता है, गूलर गार्ड भी हम आपको दिखाएंगे, और वो सारी चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पर मौजूद हैं। ये मेन टनल है, यहाँ पर मेन टनल आप देखिए, और मेन टनल से निकलते ही एक ब्रिज पड़ेगा, ये पुल पड़ेगा। पुल का निर्माण कार्य चल रहा है, और इसका जो निर्माण कार्य चल रहा है उसको हम कह सकते हैं ओपन फाउंडेशन है, जिसको यहाँ पर डाला जा रहा है। और ये काफ़ी आगे बढ़ चुका है काम। आप देखिए किस तरीके से 130 मीटर लंबा पुल बनेगा। इस जगह से जो लाइन है ये इसी के ऊपर जाएगी, आगे एम्बैंकमेंट बनाया गया है और एक तरीके से रिटेनिंग वॉल बनाई गई है जिससे मजबूती बनी रहे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये काम काफ़ी आगे बढ़ चुका है। अब आपको हम दिखाते हैं कि किस तरीके से ये पुल एक नाले को पार कर रहा है। गूलर गार्ड बोलते हैं पहाड़ों में आमतौर नाला या गार्ड जिसको बोलते हैं, इसका मतलब हुआ कि एक ऐसी नदी जो छोटी नदी है जो आगे जाती है, तो यहाँ पर उसका आप फ्लो देख सकते हैं। तो यहाँ
आपको मैं दिखा रहा हूं कि किस तरीके से इसका फ्लो है। इसको कहीं ना कहीं साइज करने की बात है। अभी फिलहाल यहाँ पर मटेरियल लाने के लिए एक छोटा सा पुल बनाया गया है, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जगह अपने आप में अनोखी है, अलग है, डिफरेंट है, उसको भी आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर जो पानी का फ्लो है, ये कहीं ना कहीं नुकसान न पहुँचाए, किसी भी चीज़ को किसी भी तरह का नुकसान न पहुँचे, उसका भी ख्याल रखा गया है। तो ये कुछ दिनों बाद जब ये पुल बन जाएगा तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि यहाँ से होकर ट्रेन गुजरेगी। और एक लंबा ट्रैक है ये, 125 किलोमीटर लंबा ट्रैक ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच में डाले जाने की प्रक्रिया चल रही है। और जगह जगह पर जो काम है काफ़ी एडवांस स्टेज पर है। तो यहाँ जिस जगह पर है उसको गूलर का इलाका बोलते हैं। ये टिहरी जिले में पड़ता है। और आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो आने वाले दिनों में जब ये पुल बन जाएगा तब भी हम आपको यहाँ पर लाएंगे कि किस तरीके से यहाँ से ट्रेन होकर गुजर रही है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ आप समझ लीजिए कि पूरा फोकस है कि इस रेल प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, गूलर।